हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और फेसबुक चैनल अपना हीरालाल सैनी के नाम से है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करिए। तो देखिए, हमने 8वीं प्रश्नावली पढ़ ली थी और 8वीं प्रश्नावली आपने अच्छी तरह नहीं समझी तो 9वीं प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे 8वीं प्रश्नावली के 8वीं प्रश्नावली के अनुप्रयोग से हम उनका एक इस प्रश्नावली में प्रयोग करके इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्नावली का नाम क्या दे रखा है भाई? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के लिए हमने पहले ही पढ़ रखा है त्रिकोणमिति और के कुछ अनुप्रयोग, है ना। जैसे हमने साइन कोस टेन ये पढ़ा था, तो उनके आधार पर हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे। और ऊंचाइयाँ और दूरियाँ, अब ध्यान दें। ऊंचाई किस पे आती है भाई? जो लंब होता है, लंब समकोण त्रिभुज में लंब होता है, ये क्या होता है? ऊंचाई। ठीक है। दूसरी बात हम पढ़ेंगे, जैसे कोई मीनार है, खंबा है ना, जो भी है। अब वो ध्यान दें, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये आधार से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ध्यान दें कि ये समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, वो बनेगा। तो आपके मन में ये सवाल चल रहा हो तो उस सवाल के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि आधार जमीन के साथ जो कोई भी खंबा है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। अब ध्यान दें, उन्नयन कोण, नीचे से उन्नयन कोण, तो इसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? नीचे से ऊपर जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे हम? उन्नयन। और ऊपर से नीचे जो कोण बनता है, ऊपर से नीचे जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? अवनमन कोण। क्या कहते हैं बेटा? अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है। अब इस आकृति में छात्र की आंख मीनार के शिखर की ओर, अब देखो सवाल में दिया गया है कि मीनार की ओर देख रहा है तो उसका कोण, तो वो कौन सा कोण होगा? उन्नयन। और मीनार से नीचे देख रहा है तो अवनमन। अवनमन का मतलब नीचे वाला कोण, अवनमन नीचे की तरफ, और उन्नयन ऊंची दिशा में देख रहा है ना, ऊपर देख रहा है। तो ये उन्नयन और अवनमन की बात हो गई। ठीक है। अब दृष्टि रेखा कहा जाता है, दृष्टि रेखा ना, एसी को। ये एसी क्या है भाई? दृष्टि रेखा है ना, ये चाहे नीचे देखे चाहे ऊपर देखे। ठीक है। और आगे देखे इसके अनुसार। अब ध्यान दें, अवनमन कोण मैंने बता ही दिया आपको, अवनमन कोण। ठीक है। ऊपर, तो ऊपर से देखे कोई, है ना, तो ये अवनमन कोण हो जाएगा। ये देखो, ये अवनमन कोण हो गया। ठीक है। तो अवनमन कोण, और ये क्षैतिज स्तर। ठीक है। क्षैतिज स्तर, ऊपर वाला स्तर मीनार से ऊपर से देख रहा है, तो ये तो क्षैतिज स्तर हो गया। और ये नीचे देख रहा है, ठीक है, कोई वस्तु है, गेंद है, कुछ भी है, तो उसको देख रहा है, तो ये अवनमन कोण हो गया क्षैतिज स्तर के आधार पर। तो इसको अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है बच्चों। तो आगे देखें। अब इसी के आधार पर अब हमने जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े, कौन कौन से अनुपात देखें, आपको कितनों को याद है? आप बताएं जरूर, कमेंट करके जरूर बताएं भाई। साइन क्या पढ़ा हमने? साइन, कोस, टेन, फिर आता है भाई कॉट, फिर क्या आता है भाई? सेक, और फिर क्या आता है अपना? कोसेक। तो ठीक है, 6 होते हैं, ये 6 होते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है भाई? कोसेक होता है, आपने पढ़ ही लिया। कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, यह आपने अच्छी तरह पढ़ा है। ठीक है ना। तो इसमें ही देखो, और इसके सूत्र हम निकालते थे भाई, आपने पढ़ा था, अरे मेरे लाल कक्का पढ़ ले, अरे मेरे लाल कक्का पढ़ ले। तो लाल कक्का पढ़ लेगा तो काम हो जाएगा साइन 8.1 का। ठीक है। और इसमें हमने काम ली थी कौन सी प्रमेय बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जानते हो ना आप? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। मतलब समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बची हुई दो भुजा के वर्गों के या स्क्वायर के ऐड के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, तो इनके द्वारा ही हम करेंगे। तो ये लाल बटा कक्का से हमने वापस देख लेते हैं। लाल बटा कक्का से हमने देखा था, तो देखो साइन का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, और टेन का क्या होगा? लंब बटे आधार, और टेन का उल्टा आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार क्या हो गया? किसका भाई? सेक का हो गया ना। और कर्ण बटे लंब किसका हो गया? कोसेक का।
ठीक है। तो आपने 3 सूत्र याद कर लिए तो आराम से यहाँ कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो 8.1 प्रश्नावली हमारी मेन है, तो इसके द्वारा ही हम ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे के सवाल तो ये तो हो गया अपने नवी प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन, और इनके सवालों के बारे में हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको बोर्ड द्वारा समझाएं या ऐसे ही सॉल्यूशन के माध्यम से जो भी सवाल है उसको मैं अच्छी तरह भली प्रकार समझाने का प्रयास करूँगा।